मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अनीता चौहान। आप सब कैसे हैं? मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास रहे। आपका और आपके परिवार के सभी सदस्यों का श्री प्रभु चरणों में हमेशा ध्यान रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कि छोटे छोटे उपाय से आप बड़ी बड़ी समस्याएं कैसे दूर कर सकते हैं। आप वैसे तो ज्योतिष का ज्ञान आजकल सभी को ही हो गया है। 25% तो ज्योतिष बन ही चुके हैं, क्योंकि यूट्यूब पे इतने प्रोग्राम आते हैं, अक्सर लोग देखते रहते हैं, तो बहुत उनको ज्ञान हो गया है। हमारे टाइम में यूट्यूब नहीं था तो हम इसका फ़ायदा नहीं उठा पाए, लेकिन हमने मेहनत बहुत करी है। तो उस मेहनत को आप कम से कम आपकी मेहनत कम हो गई है और आपने इससे ही बहुत ज़्यादा ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया है। तो आपको ये छोटे छोटे जो उपाय हैं वो करने के बाद आपको जो ग्रहों की जो प्लेसमेंट आपकी कुंडली में है गलत स्थान पे है, तो उससे आप अपना लाभ ले सकते हैं और उपाय कर सकते हैं। जैसे कि आपका अगर चंद्रमा तीसरे भाव में है या छठे भाव में है, तो बहन बेटी बुआ ये सब परेशान रहेंगी और इनकी तरफ से आपको दुख मिलेंगे। तो आपने क्या करना है कि आपने साल में एक बार कम से कम 100 कन्याओं को या 100 लोगों को हलवा जरूर खिलाना है। हलवा खिलाने से आपका बुध सही होता है, क्योंकि चंद्रमा अगर इन दोनों भावों में बैठेगा तो ये बुध को खराब कर देता है। तो जब आप हलवा बांटेंगे तो उससे आपका बुध ठीक होगा, तो इससे मिलने वाला जो बुरा प्रभाव है आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, आपने अगर शनि आपका छठे भाव में बैठा है, ये भी आपको बहन बेटी बुआओं की तरफ से दुख देता है या उन्हें दुख देता है, तो उसके लिए आपने साल में एक बार एक काले रंग का जूता किसी गरीब को दान करना है। किसी ऐसे को दान करना है जो वो पहन के आपके घर में ना आए, बाहर अलग जाके कहीं दान करना है। तो इससे आपको शनि का जो बुरा प्रभाव है वो नहीं मिलेगा। और तीसरा, आपका अगर बृहस्पति और राहु इकट्ठे बैठे हैं, चाहे लग्न में बैठे हैं चाहे किसी भाव में बैठे हैं, तो उसमें दादा दादी का सुख नहीं होता। अगर होते हैं तो उनकी तरफ से आपको दुख मिलता है, उनकी तरफ से वो आपके फेवर में कभी नहीं होते। उनकी बनाई हुई अगर प्रॉपर्टी है तो उसके कारण भी आपको हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है, और उसको प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई अड़ंगा डाल के रखता है कि आपको ये प्रॉपर्टी ना दी जाए और सिर्फ उस प्रॉपर्टी को हम ही ले लें। तो इससे आपको छुटकारा पाने के लिए आपने बड़ के पेड़ की सेवा करनी है। बड़ के पेड़ पे आप जल चढ़ाया करो, उससे आपको पितृदोष का भी समाधान होता है, और दूसरा पैतृक संपत्ति जो है उसका भी समाधान निकलता है, और जो है बृहस्पति और राहु का जो चंडाल योग है उससे भी आपको मुक्ति मिलती है। तो आप इस उपाय को जरूर किया करो। तीसरा, आपने ये करना है, शुक्र राहु का जब मेल होता है, किसी की कुंडली में शुक्र और राहु इकट्ठे बैठे हैं, शुक्र राहु इकट्ठे बैठे हैं, तो वो घर की लेडीज को परेशान करते हैं। या तो आपकी सुख समृद्धि बहुत ज़्यादा होगी और गलत गलत तरीके से भी धन कमाया हुआ होगा, और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो औरतों को ऊपरी बाधा होगी। कोई ना कोई किसी न किसी कारण से, इस कारणों से जूझ रहा होगा कि उनको कुछ अदृश्य शक्तियाँ परेशान करती हैं। तो आपने इसका भी उपाय करना है। तो आपने क्या करना है कि जो गाय को जौ के लड्डू खिलाने की आदत बना लो कि शुक्रवार को जाऊंगा जौ के लड्डू खिलाया करूंगा। और शुक्र की जितनी सेवा करेंगे आप, शुक्र यानी गाय की जितनी आप सेवा करेंगे उतना ही आपको शुक्र का अच्छा प्रभाव मिलना शुरू होगा। क्योंकि शुक्र बलि जो है पावरफुल होना चाहिए, राहु नहीं। अगर राहु पावरफुल होएगा तो औरतों को परेशान करेगा, तो इसलिए राहु को पावरफुल नहीं बनाना है। राहु का हमेशा दान करना है। पक्षियों को बाजरा जौ डालनी है, रात को सराने रखे और अपने पक्षियों को डालनी है। जौ के लड्डू गाय को खिलाने हैं, काले कोयले का दान करना है। ये चीज़ें आपने अक्सर दान करते रहना है। तो इससे, और शुक्र के लिए अगर आपका शुक्र अच्छा है तो उसके लिए आप स्टोन धारण कर सकते हैं, हीरा धारण कर सकते हैं, ओपल धारण कर सकते हैं, जरकन धारण कर सकते हैं अगर डिग्री में कम है तो। और औरतों का सम्मान करेंगे तो इससे आपको शुक्र का अच्छा प्रभाव मिलेगा। और जो औरतें हैं वो अपने सिर से आप 2 लौंग एंटी क्लॉकवाइज वार के कपूर के ऊपर रख के जलाया करें, मंगलवार और शनिवार की रात को। इससे आपका राहु का प्रभाव नहीं बढ़ेगा। जब नहीं बढ़ेगा तो आप परेशान भी नहीं होंगे। और दूसरा, आपको अगर 10वें भाव में शनि बैठा है, अगर 10वें भाव का शनि है, तो छत के ऊपर आप ना तो बाथरूम बनाएंगे ना ही किचन बनाएंगे। ये आपने कभी नहीं बनाना है, क्योंकि इससे शनि पावरफुल हो जाता है और ख़राब हो जाता है। 10वें शनि के लिए आपने एक नारियल
जरूर जल प्रवाह करना है। आप करेंगे तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। अगर मंगल की दृष्टि शनि पर है तो आप भाई के साथ मिलके कोई काम नहीं करेंगे, व्यापार नहीं करेंगे। कोई भी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, भाई के साथ मिलके काम नहीं करेंगे। क्यों कि ये या तो काम को नहीं चलने देता या फिर भाई के साथ मेल नहीं होने देता। तो आप भाई के साथ लंबे टाइम तक वो व्यापार नहीं करने देता। अगर व्यापार कर रहे हैं तो मन मुटाव हमेशा रहता है, दिमाग में टेंशन लेके आप काम करते हैं। तो आप अगर मंगल की दृष्टि शनि पर है या शनि की दृष्टि मंगल पर है तो आप ये भाई के साथ मिलके काम नहीं करेंगे। दूसरा, आपने अगर सूर्य और शुक्र का मेल है तो उससे राहु खराब हो जाता है। अगर सूर्य शुक्र का मेल है तो राहु खराब हो जाएगा। राहु अच्छा आपको फल नहीं देगा, अच्छे भाव में बैठ के भी अच्छा फल नहीं देगा। तो आप हमेशा राहु का दान करें, कुत्ते की सेवा करें, कच्चे कोयलों का दान करें, और आपने नारियल जो गोला होता है उसके अंदर काले तिल, सूजी और शक्कर भर के आपने कम से कम 3 महीने में एक बार अपने सिर से 7 बार वार के पीपल के पेड़ के नीचे दबा देंगे। उससे आपका राहु शनि दोनों ही बैलेंस हो जाएंगे। और कुत्तों की सेवा करेंगे उससे भी आपका राहु ठीक रहेगा। जौ का दान करेंगे उससे भी ठीक रहेगा आपका राहु। और तो आप रांगे का भी जल प्रवाह कर सकते हैं। रांगा भी राहु का ही वस्तु है, उसको भी आप दान कर सकते हैं। और आपने क्या करना है कि अगर आपका 12वें घर में बृहस्पति बैठा है, अगर 12वें घर में बृहस्पति बैठा है तो आप किसी को बद्दुआ नहीं देंगे, क्योंकि आपकी बद्दुआ एक ना एक दिन जरूर लग जाएगी। क्योंकि समाधि में बैठा हुआ है गुरु, इसलिए आप किसी को बद्दुआ नहीं देंगे। और 12 हल्दी के गांठें हर साल आपने मंदिर में जरूर दान करनी है वीरवार के दिन। इससे बृहस्पति का बुरा प्रभाव नहीं मिलेगा। और क्योंकि बृहस्पति अगर यहाँ बैठा हुआ तो खर्चे भी बहुत कराता है, क्योंकि खर्च का घर होता है 12वां घर, बिस्तर भी होता है 12वां घर। तो आप खर्चे बहुत कराएगा, बेमतलब की चीज़ें खरीद खरीद के लेके आएंगे और फिर आके पछताएंगे कि मैंने यहाँ बेकारी पैसा डाल दिया। तो इसलिए आपने ये खर्चे ही बहुत कराता, तो इसलिए आप 12 हल्दी की गांठें धर्म स्थान में साल में एक बार जरूर करके आएंगे और किसी को बद्दुआ नहीं देंगे। दूसरा, आपने अगर छठे भाव में आपका शुक्र बैठा है तो किसी ऐसे घर में शादी ना करें जो इकलौती संतान हो, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का। खासकर लड़के के लिए है कि अगर आपका छठे घर का शुक्र है तो किसी ऐसी घर में शादी ना करें जिनकी एक ही लड़की हो और परिवार में कोई मेंबर ना हो, कि भाई हो या बहनें हो। तो उस लड़की से आपने शादी नहीं करनी है, क्योंकि छठे भाव में शुक्र नीच का भी माना जाता है। तो और दूसरा, आप शुक्र अच्छा प्रभाव नहीं देता, तो आपने ऐसे घर में शादी नहीं करनी है। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। शुक्र अगर लगन में है तो ये सदाबहार फूल होता है। अगर शुक्र लगन में है, अगर लड़के की लगन में है तो वो हमेशा लड़कियों के चक्रों में ही घूमता रहता है। अगर वो नहीं घूमेगा तो लड़कियां उसके पीछे पड़ जाती हैं। एक छुट्टी है दूसरी पीछे पड़ जाती है, दूसरी छुट्टी है तीसरी पीछे पड़ जाती है। वो हमेशा लड़कियों से घिरा रहता है। अगर कोई पापी ग्रह या उससे बड़ा ग्रह शुक्र के साथ होगा तो ही थोड़ा शुक्र दबता है, अदरवाइज नहीं। वो हमेशा लड़कियों के चक्रों में भागता रहता है। तो आपने हमेशा जो है सूर्य का दान करना है, सूर्य को जल चढ़ाना है। और सूर्य के लिए आप तांबे का सिक्का आप संडे के दिन जल प्रवाह कर सकते हैं। और सूर्य को जल तांबे के लोटे से चढ़ाएंगे, उसमें रोली डालेंगे या लाल फूल डालेंगे और उससे जल चढ़ाएंगे। सूर्य को जो है पावर देंगे आप, ताकि शुक्र आपको परेशान ना करे। इससे बदनामी भी होती है और साथ में आपका समय भी खराब होता है, परिवार में भी टेंशन रहती है। तो आप शुक्र को कंट्रोल करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर शुक्र आपका पंचम भाव में है तो वो भी आप लड़कियों के चक्रों में रहता है। उसके भी दिमाग में हमेशा अपने से बड़ी उम्र की लड़कियों से ध्यान में रहता है वो, और लंबे टाइम तक रहता है। अगर तीसरे भाव में शुक्र हो तो गर्लफ्रेंड वो जरूर रखता है, जो शादी से पहले भी रखता है और शादी के बाद भी रखता है। उसकी कोई ना कोई सहेली बनी ही रहती है उसकी लाइफ में, चाहे वो आपको नुकसान दे रहा हो चाहे फल दे रहा हो, अच्छा दे रहा हो, लेकिन बनी जरूर रहती है। परिवार में टेंशन उस लड़की के कारण बनी रहती है और शादीशुदा जिंदगी भी उसके कारण परेशान रहती है। तो ये आप सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, नहीं, ये शुक्र आपको बुरा प्रभाव दे रहा है कि एक पत्नी के होते हुए अगर दूसरी पत्नी आप गर्लफ्रेंड के रूप में रखी हुई है तो उसका घर में आपको बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। लेकिन आप इसकी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र है कि घर में चाहे कुछ भी हो जाए, आप नहीं कर रहे हैं, ये शुक्र आपके लिए कर रहा है। तो उसको शुक्र को कंट्रोल करो और जो है पक्षियों को दाना डालो। हर बुधवार आपने सतना जा लेके पक्षियों को डालना है, उसमें सफ़ेद ज्वार जरूर मिलानी है।
तो जब आप ये उपाय करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। आप करिए और लाभ उठाइए। नमस्कार।